नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 के बारे में। अध्याय 10 का नाम है विभूति योग। आइए जानते हैं विस्तार से। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों अर्थात शक्तियों, ऐश्वर्य और विशेषताओं का वर्णन करते हैं। वे अर्जुन को यह बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक श्रेष्ठ, अद्भुत और विशेष रूप में उनका ही अंश विद्यमान है। यह अध्याय भगवत के शक्ति और भगवान के विराट स्वरूप की अनुभूति का आधार है। यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही सबका कारण हूँ, सब मुझ में उत्पन्न होते हैं और सब कुछ मुझ में ही स्थित है। विभूति योग की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से है। 9वां अध्याय राजविद्या राजगृह योग में भगवान ने भक्ति योग का रहस्य समझाया था। वहाँ उन्होंने बताया था कि जो भक्त अन्य भाव से उनकी शरण में आता है और वो अपनी कृपा से स्वीकार करते हैं, वो उसे अपनी कृपा से स्वीकार कर लेते हैं। अब 10वें अध्याय में अर्जुन ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि हे कृष्ण, आप विस्तार से यह बताइए कि आपकी विभूतियाँ क्या क्या हैं और किस रूप में मैं आपको हर जगह अनुभव कर सकूं। भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि संपूर्ण चराचर जगत उनकी शक्ति का अंश है। इस प्रकार भक्त को यह समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ कोई भी विलक्षणता, महानता या दिव्यता है, वह सब भगवान का ही अंश है। वो कहते भी हैं ना, जब बहुत विकट स्थिति होती है और जब हम उससे उबर जाते हैं तो भगवान को उसका शुक्रिया करते हैं ज़रूर, और हमें एक आशा होती है, हमारे अंदर एक होप होती है कि यह विकट स्थिति में हमें भगवान ही यहाँ से उबारे हैं। तो इस तरह से भगवान ने बताया है कि जहाँ कुछ विलक्षणताएं हों, किसी में आप ऐसा विलक्षण प्रतिभा देखें, या फिर कोई इतना महान हो, या कोई इतना दयालु हो, कृपालु हो, या फिर आपको ऐसा लगे जहाँ पे मिराकल हो, जहाँ पे कुछ सच में भगवान की ही कोई शक्ति हो, जो वो असंभव काम संभव हो जाए। तो यही सब है कि भगवान बताते हैं कि इसी समय, इसी क्षण में तुम यह समझना कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ। अध्याय 10 में विभूति योग का सार कुछ इस प्रकार से है। पहला, भगवान स्वयं को जगत का मूल कारण बताते हैं। दूसरा, वे कहते हैं कि जो लोग भक्ति से उन्हें जानते हैं वे वास्तव में ज्ञान से युक्त होते हैं। तीसरा, अर्जुन भगवान से उनकी विभूतियों का वर्णन करने की प्रार्थना करता है। चौथा, भगवान कहते हैं कि उनकी विभूतियों की कोई सीमा नहीं है, परंतु वे कुछ प्रमुख विभूतियां बतलाएंगे। और पांचवा, भगवान बताते हैं कि वे आदिदेव, महर्षि, वेद, देवताओं, ऋषियों, पर्वतों, नदियाँ, वृक्षों, पशुओं, पक्षियों, ऋतुओं आदि में श्रेष्ठतम रूपों के रूप में विद्यमान है। छठा, अंततः वे कहते हैं कि इस सब जगत की अपनी योग माया से धारण कर रहे हैं और जहाँ भी कोई ऐश्वर्य, सामर्थ्य और तेज है, वह सब उनका ही अंश है। आइए हम लोग बात करते हैं विभूति योग की दार्शनिक दृष्टि से क्या क्या महत्व है। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। जहाँ
कभी भी श्रेष्ठता है, वहाँ भगवान की दिव्य अंश की झलक होती है। यह अध्याय भक्त को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और समर्पण की भावना सिखाता है। जीवन में मिलने वाली प्रत्येक विशेषता या अद्भुत शक्ति का मूल स्रोत ईश्वर है, यह जानकर मनुष्य अहंकार से दूर होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं विभूति योग के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या क्या महत्व है। जब भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत मुझ में उत्पन्न होता है, तो इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का रूप है और हम सब ऊर्जा को ही भगवान ईश्वर का रूप देते हैं। गीता का यह अध्याय बताता है कि यह ऊर्जा, यह शक्ति भगवान का ही अंश है। प्रत्येक कण में, प्रत्येक गति में, प्रत्येक जीवन में वही ब्रह्म शक्ति कार्यरत है। आज का क्वांटम फिजिक्स भी यही संकेत देती है कि सब कुछ एक ही मूल ऊर्जा से उत्पन्न है। यही भगवान की विभूति है। अध्याय 10 विभूति योग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला, भगवान जगत का मूल कारण है। दूसरा, जो भक्त अन्यायी भाव से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वे विशेष ज्ञान देते हैं। तीसरा, भगवान की विभूतियों की गणना नहीं की जा सकती, वे अनंत हैं। चौथा, श्रेष्ठतम वस्तुओं और गुणों में भगवान का ही अंश देखा जाना चाहिए। पांचवा, भक्ति और श्रद्धा से भगवान का अनुभव किया जा सकता है। विभूति योग के महत्वपूर्ण श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। भगवान ही सबका कारण है। श्लोक 10.8 कुछ इस प्रकार से है। अह सर्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समिन्वता। अर्थात मैं ही संपूर्ण सृष्टि का आदि कारण हूँ, सब मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जानकर जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे भक्ति भाव से मेरी ही पूजा करते हैं। दूसरा, भक्तों को ज्ञान प्रदान करना। श्लोक 10.10 कुछ इस प्रकार से है। तेखांग शतत युक्ताना भजन्ता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योग तंग येन मामु पयानते। अर्थात जो भक्त नित्य मुझसे जुड़े रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके। तीसरा, भगवान की विभूतियों की असीमता। श्लोक 10.19 कुछ इस प्रकार से है। भीम श्री भगवान उवाच हंत ते कथिष्यस्यामि दिव्या हात्म्य विभूतयः प्रधानन्यता कुरुष्यश्च नाशयन्तो विस्तरस्य मे। अर्थात भगवान बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे अपनी दिव्य विभूतियां प्रमुखता से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। चौथा, श्रेष्ठ में भगवान का ही रूप। श्लोक 10.41 यदि भूति मतस्व श्रीमद दुर्जुमत्तमेव वा तदद्देत्वा गच्छ तत्व मम तेजो और शशंभवम। अर्थात जहाँ कहीं भी
कोई विशेष ऐश्वर्य, शोभा या शक्ति दिखाई दे, जान लो कि वह मेरी ही विभूतियों का अंश है, संपूर्ण जगत भगवान में। श्लोक 10.42 कुछ इस प्रकार से है। अथवा बहु नेतेन की जातेन तवार्जना विशिष्ट भया मिंदा कृत शन्मे कासेन स्थितो जगता। अर्थात हे अर्जुन, इन सब विवरणों से तुझे क्या लाभ? मैं अपने एक अंश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रहा हूँ। अध्याय 10 विभूति योग से मिलने वाले जीवन प्रेरक संदेश कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, अहंकार त्याग। जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर का ही अंश है, इसीलिए हमें अहंकार नहीं करनी चाहिए। दूसरा, भक्ति और श्रद्धा का महत्व। भगवान उन्हीं को ज्ञान देते हैं जो भक्ति और प्रेम से उनकी शरण लेते हैं। तीसरा, श्रेष्ठता में भगवान का दर्शन। जीवन में किसी भी महान व्यक्ति, घटना या उपलब्धि में भगवान के अंश को देखना चाहिए। चौथा, सर्वव्यापकता का बोध। भगवान केवल मंदिर में नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में व्याप्त है। पांचवा, अनंतता की अनुभूति। भगवान की विभूतियों का कोई अंत नहीं है, हमें केवल श्रद्धा और समर्पण से उन्हें अनुभव करना है। अध्याय 10 विभूति योग हमें यह सिखाती है कि भगवान सर्वव्यापक है। संपूर्ण जगत में जो कुछ अद्भुत, विलक्षण और श्रेष्ठ है वह सब भगवान की ही विभूति है। भक्त को चाहिए कि वह हर स्थान पर भगवान का दर्शन करे और अहंकार रहित होकर भक्ति और प्रेम से उनका स्मरण करे। यह अध्याय वास्तव में भक्ति योग का गूढ़तम स्वरूप है, जहाँ भक्तों को यह अनुभव कराया जाता है कि उनकी सृष्टि चाहे जिस पर भी पड़े वहाँ भगवान का ही अंश है। आशा करती हूँ आप सभी को यह अध्याय विभूति योग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।